हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सिलेबस वाइज हमको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड कराइए पढ़ने के लिए। तो आज आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसका चैप्टर है आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। क्षेत्रमिति आपका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों ट्रेडों के लिए है। फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, दोनों के लिए, दोनों में आपको सिलेबस में ये टॉपिक मिलेगा क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का। तो चलिए समझते हैं। क्षेत्रमिति जो है, इसमें आप लोग एरिया फाइंड करते हो, वॉल्यूम फाइंड करते हो, पेरीमीटर निकालते हो। क्षेत्र से ही रिलेटेड है ये। तो ये आपका इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D का मतलब है जो दो डायमेंशन से मिलकर बनी होती है आकृति, यानी कि दो भुजाओं या दो बीमा से मिलकर बनी होती है आकृति। ज्योमेट्री में आपने देखा होगा एक्स वाई ये अच्छे से होते हैं आपके, अच्छे से नहीं, डायमेंशन है ये। तो आपके जैसे आप स्क्वायर आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो स्क्वायर आपका एक्स और दो वाई दो डायमेंशन को टच करके बन रहा है। तो यानी कि ये क्या हुआ हमारा 2D हुआ, ठीक है, दो। वैसे ही हम इसमें देखेंगे कि 2D वाले पोर्शन में हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें 2D में आपको आयत पढ़ना है। आयत आप अच्छे से जानते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। वर्ग में आपकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इसको भी हम कवर करेंगे, स्क्वायर को। नेक्स्ट है आपका वृत्त, सर्किल में भी पढ़ेंगे इसकी परिधि वगैरह क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, ठीक है, ये भी हमारा 2D में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज, ट्रायंगल भी मैं अभी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले या इसी वीडियो में ही मैं आपको बता के जाऊंगा। फिर नेक्स्ट है आप 3D में घन पढ़ते हैं। घन जो क्यूब होता है, ये आपका वर्ग से मिलकर बना होता है। फिर नेक्स्ट है आपका घनाभ में भी आप आयत से मिलकर बना होता है, जो घनाभ आपका क्यूबॉइड। इससे भी पढ़ेंगे, इसका विकर्ण क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारा कुछ कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर, बेलन। अगला है आपका शंकु के बारे में भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। गोला है, गोला के बारे में भी पढ़ेंगे। स्फेयर जो होता है, गोला और सर्किल में दोनों में रात दिन का डिफरेंट है, और जब स्टडी करेंगे इन दोनों के बारे में तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको क्या होता है। अगला है आपका अर्धगोला, सेमी स्फेयर, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक। त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे हम। त्रिभुज जो होता है हमारा, त्रिभुज किन्हीं तीन बिंदुओं से मिलकर बनी जो आकृति होती है, मिलकर बनती है जो आकृति हमारी, वो त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के कुछ पार्ट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है इसमें। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है आपका। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर हैं तो ऑब्वियसली क्लियर है कि यदि कोई भी त्रिभुज है, उसकी आमने सामने की भुजाएं तीनों बराबर हैं, तो उसके कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अगला है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो, यदि भुजाएं बराबर हैं, यानी कि दो कोण भी उसके सामने के बराबर होंगे। अगला जो कोण होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि उसकी जो भुजा है अगली वो डिफरेंट है, ठीक है। अगला है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। ऑब्वियसली जब तीनों भुजाएं अलग होंगी तो तीनों कोण भी अलग होंगे, ठीक है। चलिए पहले से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज, एसिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें देखेंगे कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं। आप जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज जो होता है हमारा, उसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट होती हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगल है ABC, ये ऐसे करके इसके पॉइंट दे दिया है मैंने, ठीक है। इसका जो एरिया होता है, एरिया 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये कब के लिए, जब हमारी हाइट दी होगी। ये हाइट जो है हमारा, एल्टीट्यूड जो होता है हमारी हाइट होती है, ठीक है। जब हाइट दी होगी तभी ये फार्मूला इसमें फिट होगा। और यदि हमारी सिर्फ भुजाएं दी हुई हैं, तो भुजा जब दी होती हैं तो हम हीरोन का फार्मूला यूज करते हैं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C करके। और इसका जब पैरीमीटर निकालने से पहले हम समझेंगे पैरीमीटर होता क्या है। पैरीमीटर मतलब परिमाप जो होता है हमारा,
परिमाप में करते क्या हैं कि जहाँ एक बिंदु से सारे बिंदुओं में होकर जो टोटल डिस्टेंस होती है फिर उसी बिंदु में आ जाना, जो डिस्टेंस होती है वही हमारा पेरीमीटर होता है। जैसे ए बिंदु से हमने चलना स्टार्ट किया, ये बी बिंदु हुआ, सी बिंदु हुआ, फिर उसी बिंदु पे आ गए, तो हमारी ये जो डिस्टेंस हुई ए प्लस बी प्लस सी टोटल डिस्टेंस हो गई, तो यही हमारा पेरीमीटर हो गया। और जो हमारा परिमाप होता है, अर्ध परिमाप जब निकालेंगे तो उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे टोटल का। इसका जो हमारा दिया हुआ है पेरीमीटर, इसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा भुजाओं के अंतर्गत कोण इंक्लूडेड एंगल, यानी कि कोण भी हमारे इसके बराबर होंगे। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, यदि हमारे कोण भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी हमारे बराबर होंगे। ठीक है। जैसे कि आप ट्रायंगल में देख पा रहे होंगे, ये भुजा है जो हमारी बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा, तो हमारे कोण भी बराबर होंगे। कोण मान लेते हैं कि हमारे तीनों, आप जानते भी होंगे कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि इसको अल्फ़ा मानते हैं, इसको अल्फ़ा मानते हैं, अल्फ़ा मानते हैं, तीनों को अल्फ़ा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो ये 3 अल्फ़ा हो जाएंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड में नहीं हमारा आंसर आ जाएगा 60, यानी कि सारे कोण इसके हो जाएंगे 60 के। अब जहाँ तक क्षेत्रफल की बात आती है, तो एरिया जब इसका फाइंड करते हैं, एरिया देखते हैं जब इसका, तो देख पा रहे होंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये √3/4 इंटू ए स्क्वायर कहाँ से आया है, ये भी आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे ये फाइंड तो उसी से हुआ है, आपका जो पहला फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसी से आया हुआ है ये। ठीक है, अलग नहीं है। अगला है हमारा परिमाप, पेरीमीटर समबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ इस पॉइंट से हम चलना इसका स्टार्ट करेंगे। देख पा रहे होंगे आप कि इसके इस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे, तो ए हो गया, इस पॉइंट पे गए ए हुआ, इस पॉइंट पे आए ए हुआ, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए, ये टोटल हो जाएगा 3a। पेरीमीटर हो जाएगा हमारा टोटल 3a। अगला है हमारा हाइट। हाइट जब नहीं दी होती, हाइट फाइंड करना पड़ता है, और हमारी कोई एक भुजा दी होती है, भुजा तो एक दी होगी तो हमारी सारी भुजा, यानी कि भुजाएं तो हमारी इक्वल ही हैं, तो वैसे भी भुजा दी होगी तो हाइट हमारी निकल सकती है √3/2 इंटू ए। अगला है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि किन्हीं दो भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, एक भुजा जो होती है आपकी डिफरेंट होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा तीसरी भुजा की माप बराबर भुजाओं की माप से अन्य होती है या भिन्न होती है। ठीक है। इसको भी हम फाइंड करने पेरीमीटर्स उसी तरीके से ही निकालते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप नॉर्मली त्रिभुज का निकालते हैं वैसे इसका भी पेरीमीटर निकालते हैं। और एरिया फाइंड करने के लिए आप ये इस हीरोन फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है S-A S-B। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे इसको। और दूसरा फार्मूला होता है हमारा A/4 √4B² - A²। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगला हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल करेंगे इसके सारे जितने भी अभी ट्रायंगल्स हमने दिखाए कि कितने टाइप्स के होते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 तथा 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। अब इसमें हमें ये नहीं बताया कि कौन सी भुजा इक्वल है, इसलिए परिमाप निकालते वक्त दो परिमाप हमारे निकलेंगे। पहला परिमाप में नहीं, एक भुजा को हम जो दी हुई है 15 को हम इक्वल मानेंगे कि हमारी ये दो भुजा इक्वल हैं। 15 हमारी क्या है, दो भुजा है। ठीक है। 22 हमारी डिफरेंट है। तो इसमें जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो हमारा 52 आएगा, और जब 22 को इक्वल मानेंगे हम और 15 डिफरेंट होगी तो 59 आएगा, यानी कि दो पेरीमीटर निकलेंगे, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान और असमान भुजाओं का अनुपात 3:5 है। यदि इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा।
इसमें अब जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बोलेगा तो उसमें ये भी कह सकता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, उसका ऐसा कुछ ऐसे बोल सकता है। लैंग्वेज को बहुत समझना है, लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें नाम दे रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, लेकिन किसी किसी में नाम नहीं देता, तो उसकी लैंग्वेज से हमें समझना पड़ता है। ठीक है, तो देखेंगे इसके समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कह रहा है जिसका अनुपात भुजाओं का नहीं, तो मान लेते हैं कि भुजाएं उसकी एक्स हैं, एक्स कर दिया हमने सारे में। ठीक है, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहली भुजा उसमें बोला भी है कि पहली भुजा क्या है हमारी, बराबर है। तो ये 3x हो गया, 3x, ये 5x। ठीक है, अब इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें परिमाप पता होना चाहिए। तो परिमाप तो हमारा दे रखा है, ठीक है, लेकिन परिमाप ये जो x माना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले परिमाप लिखेंगे, परिमाप में नहीं इसका टोटल निकालेंगे तो 3x + 5x। ठीक है, फिर परिमाप हमारा 110 दे रखा था, इसको टोटल ऐड कर लेंगे, कितना हुआ 11x। तो x बराबर निकालेंगे हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसमें अभी और भी कुछ चीज़ें होती हैं। जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमको सेमी पेरीमीटर्स होना अनिवार्य है इसमें। ठीक है, अर्ध परिमाप होना अनिवार्य है, चूँकि एस जो होता है हमारा अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो पहले एस निकालेंगे, तो एस क्या है हमारा, इसमें एस पेरीमीटर का डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 55 मैंने निकाला हुआ है, ये 110 था, 110/2, तो ये 55 आ जाएगा, 55 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालते वक्त इसमें नहीं वही हीरोज वाला फार्मूला लगाएंगे, √S, S-A, S-B, S-C, ऐसे वैल्यू रख देंगे सब में। आप देख पा रहे होंगे, ऐसे वैल्यू रख देंगे सब में, और वैल्यू रखने के बाद टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा इतना आ जाएगा 125/11 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी है इसका। नेक्स्ट है आपका, अगला देखें, अगला है आपका समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज जो होता है हमारा, उसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं, कोण भी सारे बराबर होते हैं। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने वाला जो फार्मूला होता है √3/4 × a²। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी दे रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर के बाद 4 से आप इसका काट देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, हर टाइप के ट्रायंगल्स के न्यूमेरिकल्स देख लेंगे आज हम। अगला है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। तो इसमें समबाहु त्रिभुज में हम जानते ही हैं कि सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि जितनी भी भुजाएं हमारी 4√3 हैं। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने वाला फार्मूला ये है आपका, एरिया फाइंड करने का √3/4 a²। ए की वैल्यू दे रखी है हमारी, ए बराबर है 4√3, वहाँ पे वैल्यू रख देंगे। सॉरी क्षेत्रफल दे रखा है आपका, तो क्षेत्रफल के नीचे हम क्षेत्रफल ही रखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा दे रखा है 4√3, और क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a²। इसमें आपको भुजा निकालनी है। ठीक है, तो भुजा जब ये जो √3 है आपका, √3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 डिवाइड में दिया है, इधर आएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, यानी कि 16 = a²। ए बराबर जब निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अगला है आपका, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। हमारी दो भुजा दी हुई हैं, कर्ण का मान निकालना है, तो हम इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम होती है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसी में वैल्यू रख देंगे, हमारा BC हमारा है, निकालना है इसको, और जो हमारा AC दिया है 4 सेंटीमीटर है, AB है हमारा 3 सेंटीमीटर। इनको निकालेंगे जब तो हो जाएगा इसका 3 का 9, 4 का 16, ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। BC = जब निकालेंगे हमारा 5 आ जाएगा, यानी कर्ण हमारा कितना है 5। ठीक है, एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑब्वियसली वैसे ही फाइंड करेंगे, चूँकि हमारी इसमें हाइट 4 दी हुई है, तो एरिया = 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा 3 है, हाइट हमारी 4 है,
तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, और 2 3 इंटू कराएंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है हमारा 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें ये नहीं कहा है कि ये विषम है, सम है या समद्विबाहु है, लेकिन हम इसकी भुजाओं से ही समझेंगे कि कौन सा त्रिभुज है। भुजा आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट है, सारी अलग अलग भुजाएं हैं, तो इससे क्लियर होता है कि हमारा विषम त्रिभुज है। ठीक है, विषम त्रिभुज है तो विषम त्रिभुज का जब एरिया निकालते हो आप हेरोन फार्मूला यूज करते हो, लेकिन उसमें एस की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप पैरामीटर्स निकालिए, पैरामीटर्स का डिवाइड बाई 2 करिए तो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमारी बीमाएँ हैं, बीमाएँ तो दे रखा है इसने सारी, लेकिन हमें एस की वैल्यू पता होना चाहिए, तो एस हम निकालेंगे, एस हमारा अर्ध परिमाप होता है। एस निकालने के लिए टोटल जितनी बीमाएँ होती हैं उसका डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप 15 + 10 + 13/2, ये टोटल हुआ हमारा 38/2। तो 38 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया में उसी तरीके रखेंगे, हमारा एस आ गया है 19, तो 19 कोष्टक में 19 - 15 पहली भुजा रख दिया, 19 - 10 दूसरी भुजा, 19 - 13 तीसरी भुजा। ठीक है, फिर इसी तरह आगे भी 19 हुआ ये, और इसको लेस कर देंगे 4 आएगा, इसको 19 में 10 लेस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 19 में 13 लेस करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, और इसमें देखेंगे कि हमारा जो अंडर रूट के बाहर कौन कौन सा आ सकता है, तो 4 में आपका 2 आकर बाहर आ जाएगा, और 9 में आपका 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 और 9 ये बाहर आ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 × 3 6। अंडर रूट के अंदर बचेगा आपका 19 × 6। ठीक है, इसका जब इंटू कराएंगे तो अंडर रूट 114 का जब रूट निकालेंगे तो 6 × 10.677, जब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे हमारा 64 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन लगभग ये माना जाएगा कि हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो उसमें कुछ सुधार लाएंगे हम। ठीक है, सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।